प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नीरस आहार भी इतने खुश होकर लेते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? आचार्य महाराज बिहार करके गांव में पहुंचे, सुबह से 22 किलोमीटर चले। गर्मी का समय था। जिस चौके में उनका पड़गहन हुआ, उस चौके में उनके लेने योग्य कुछ भी नहीं था, इवन दाल भी नहीं था। बाकी चीज़ें जो थी वो हरी सब्जियों से संयुक्त थी, वो उन्होंने लिया नहीं। क्या था? केवल लचका, खींच लचका होता है, और वो भी एकदम ठंडा, उसमें घी भी नहीं था, और नमक तो लेते ही नहीं है। और आचार्य महाराज को वो लचका और रोटी दे रहे हैं, और वो बड़े मज़े से ले रहे हैं, जैसे कोई बहुत सुस्वादु व्यंजन खा रहे हैं, और ले रहे हैं आराम से, और पूरा आहार हो गया पेट भर के। जो ब्रह्मचारी था उस दिन चौके में था, संयोग से उसने कहा, महाराज हमें तो गुस्सा आ रहा था कि चौके में कुछ है ही नहीं, चौका लगा लिया, कुछ बनाया ही नहीं, आपके लायक कुछ था ही नहीं, और मन में अंदर से रोना भी आ रहा था क्या दूं, लेकिन आप इतने मजे से ले रहे थे, एकदम नीरस आहार। गुरुदेव ने एक जो बात कही वो आप सबको ध्यान में रखने की है। उन्होंने कहा, जिस दिन अंदर का रस लग आ जाएगा ना, उस दिन बाहर के रस नीरस लगने लगेंगे। जिसे अंदर का रस मिल जाता है उसके लिए आप लोग कहते हैं तेरस बेरस लागे, तो वस्तुतः वे महाविभूति है। उन्होंने अंदर के रस का पान कर लिया, इसलिए उनके लिए ये सब बातें बेमानी हो गई। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा, हम एक जैसे हैं, एक से बढ़कर एक पर एक नहीं, तो इस कहावत का क्या अर्थ है? हम आप सब में एक जैसा आत्म तत्व है। संसार के हर प्राणी में एक सा तत्व है, हम एक नहीं है। हर की आत्मा अनेक है, अलग अलग है। आत्मा के अनेकत्व को स्वीकारते हुए भी आत्मसाम्य की भावना को उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया कि आत्माएं अलग अलग है, पर तत्वतः स्वरूप सबका एक है। ये उसका अर्थ। गुरुवर नमोस्तु। पैसे से ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, और मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की हम कदर नहीं करते हैं, तो हम इसकी रक्षा कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर के लिए तो आप बड़ा आभार मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और जीवन भर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की कदर नहीं करते। हमें पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति वफादार होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित और संकल्पित होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, उस पर हमारा सतत ध्यान होना चाहिए। ये हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना ही चाहिए, और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम प्रकृति के अनुकूल जिएंगे तो कभी हमें डॉक्टर के पास ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ऑक्सीजन देता है तो आप उसे इसलिए इतना उसके प्रति कद्रदान बन जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको जीवन मरण का प्रश्न समझ में आ जाता है, सामने खड़ा होता है। उसी प्रकार जिस दिन आपके सामने प्रकृति का विप्लव आएगा और आपके जीने मरने का प्रश्न खड़ा होगा, तब समझ में आएगा, अरे ये पेड़ पौधे मेरे जीवन के लिए कितने मूल्यवान थे, जिसका मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। काश मैं ध्यान देता। हमें ध्यान देना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आज का आदमी बाहर से शांत दिखाई देता है, परंतु मन में विचारों का विद्यालय खुला रहता है, तो मन में उठते विचारों के बवंडर से कैसे बचे? विचारों के बवंडर को कैसे रोकें? देखिए, इसका एक ही तरीका है, ध्यान, मेडिटेशन। व्यक्ति अगर थोड़ा ध्यान करे तो अपने विचारों पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर सकता है, विचार शुद्धि कर सकता है। दूसरा माध्यम है सत्संग। सत्संग से विचारों में मोड़ आता है। तीसरा उपाय है स्वाध्याय, इससे विचारों में शुद्धि होती है। और ध्यान, जो न केवल हमारे विचारों में नियंत्रण लाता है, अपितु हमारे विचारों को पूरी तरह पवित्र भी बनाता है। गुरुवर नमोस्तु। नौकरी पेशा करने वाले लोगों की व्यस्तता के चलते क्या हम छोटे चैत्यालय को लेकर घर घर में दर्शन करा सकते हैं? तुम भगवान के दर्शन करने जाओगे कि भगवान तुम्हें दर्शन करने आए? अरे भगवान को ही तुम्हारे दर्शन कर देने आना है तो बिंब की क्या जरूरत? आंखें बंद करो और भगवान के दर्शन कर लो। कायदे से ये होना चाहिए कि अंतिम श्वास तक भगवान के दर्शन का लाभ हमें मिलता रहे, ऐसा उपाय करें।
कि मंदिर से भगवान को आपके घर ले जाके दर्शन कराया जाए। अपितु मैं उन संतानों को कहूँगा कि तुम दुनिया के किसी कोने में हो, अगर तुम्हारे माँ बाप की अंतिम अवस्था हो और वो शरीर से असक्त हो गए हों, 1000 काम छोड़ करके आओ और उनके धर्म ध्यान में सहायक बनो, उनकी सेवा करो, परिचर्या करो, ताकि उनका धर्म ठीक ढंग से पल सके। देखो हमारे यहाँ कुरल काव्य में माँ बाप के ऋण से उऋण होने के कुछ उपाय बताए। माता पिता के ऋण के विषय में कहा गया कि ऐसा ऋण है कि समस्त धरती के रचकन और समुद्र के जलकन को भी एकत्रित किया जाए तो माता पिता के ऋण को पूरा नहीं कर सकते। पर उन्होंने 4 उपाय बताए हैं माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए। सबसे पहला, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। दूसरा, अपने कार्यों से उनके यश और गौरव को बढ़ाकर। अपने माँ बाप के यश को बढ़ाओ, उनके नाम को बढ़ाओ, नाम रोशन करो। कह रहे कितना अच्छा बेटा अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। नंबर 3, कोई भी उपलब्धि हो तो उसका सारा श्रेय अपने माता पिता को देकर, पिताजी आपकी कृपा से मुझे उपलब्धि हुई, आपके आशीर्वाद से ये लाभ मुझे मिला, माँ आपकी कृपा मुझ पर फली, ये उनको कहो। और चौथी बात कही, उनके आत्मोन्नति में सहायक बनकर। ये चारों कार्य हर संतान को करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा नाम कृतघ्नी मनुष्यों की श्रेणी में आएगा और कृतघ्नी को घोर नीच मनुष्य की दृष्टि से देखा जाता है। गुरुवर नमोस्तु। कुएं का पानी खेतों में सभी फसलों को एक समान मिलता है, तो करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी क्यों होती है? यही तो बात है। ये इसको बोलते हैं सबकी अपनी अपनी योग्यता। निमित्त कुछ और होता है लेकिन उपादान सबका अलग अलग होता है। इसलिए हर जीव की अपनी योग्यता, हर वस्तु की अपनी योग्यता होती है, उसका अपना परिणमन होता है और सबका जैसा होनहार होता है वैसा काम होता है। अतः हमें सर्वथा बुराई की दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हम आज तक किसी के नहीं हुए, तो लोग हर क्षण तेरा और मेरा क्यों करते हैं? ये तेरा मेरा में ही तो जीवन निकल जाता है। कहते थारा मारा करते करते जीवन बीत गया। कोई किसी का नहीं है। जब कोई किसी का नहीं है तो हम किसी के भी नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। हम न किसी के न कोई हमारा। लेकिन मनुष्य के जीवन की एक विडंबना दिखती है, जब उसका कोई साथ नहीं देता तो सोचता है उनको हमारा साथ देना चाहिए, और वो हमारा कोई साथ नहीं देता। और जब किसी को साथ देने की बात आती है तो हम उनको साथ देने के लिए उत्साहित नहीं होते। ये हमारी बड़ी वैचारिक कृपणता है जिसे हमें दूर करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। यथार्थ में धर्म का ना तो नाम है और ना रूप है। धर्म को व्यक्ति के आचरण व्यवहार से धार्मिक एवं अधार्मिक होने का प्रमाण दिया जा सकता है। तो इतनी सारी धर्म की क्रिया करने से हमें क्या लाभ है? देखिए, धर्म की क्रिया करके धर्म करने का क्या औचित्य है, ये जो सवाल उठाया गया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म की क्रिया क्या अधर्म है? वस्तुतः अधर्म से बचना ही धर्म है। और जब हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो अधर्म से बचते हैं। हमारे अंदर अधर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्वृत्ति है। जितनी देर हम धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, कम से कम उतनी देर तक हम इस प्रकार की दुर्वृत्तियों से बचते हैं, तो वो धर्म ही कहलाएगा, क्योंकि हम अधर्म से बचे हैं। हाँ, धर्म 2 स्तर का होता है। एक तो जब हम धार्मिक क्रियाएं करते तब तक का, और एक हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहारों का। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सारा जीवन धर्ममय बनाएं, और धर्म की प्राथमिक भूमिका में जो अपेक्षित है वो आचार व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को कभी निरर्थक मत करना। जो पाप पंक में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए धार्मिक क्रियाएं ही आलंबनीय हैं, आधार है, जिनका आश्रय लेकर वे पाप से मुक्त हो सकते हैं, अधर्म से अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा भवसागर में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुवर नमोस्तु।
जिस जीव ने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद कर लिया हो और वह नरक में है, तो क्या उससे नरक के दुख सहने पड़ते हैं? वो नरक गया है अपने दुष्कर्मों के कारण, बाद में वो जीव सुधरा तो तीर्थंकर जैसे महापुण्य कर्म का बंद किया, ये बात सही है, लेकिन नरक में उसको कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं मिलती। वहाँ उसे एक सामान्य नारकी की हैसियत से जैसे अन्य नारकी कष्ट भोगते उसे भी भोगना पड़ता है। हाँ, केवल जब उनकी आयु के 6 माह अवशिष्ट रहते हैं तो उनके चारों ओर एक वज्र कवच बन जाता है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। बाकी अपनी पूरी आयु पर्यंत उन्हें भी घोर यातनापूर्ण दुख भोगना पड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। संसार असार है, तो संसार में सार क्या है? असार में सार ढूंढना ही बेकार है। जब आप कह रहे हो असार है तो सार की बात क्यों कर रहे हो? जब असार है तो वहाँ सार नहीं। वस्तुतः जो असार है वो पूरी तरह असार है, और संसार में यदि सार ढूंढना चाहो तो वह हमारे भीतर का आत्म तत्व, उसे हम पहचाने, उसे जाने, उसे संवारने और सुधारने का यत्न करें। गुरुवर नमोस्तु। गृहीत मिथ्यात्व अनंत बार करके छोड़ा है। अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटने से हम संसार में भटक रहे हैं, तो हमें सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होगा? सम्यक जब प्रकट होता है पूरी तरह प्रकट होता, अंशों में नहीं होता है। ये अंश वंश की कल्पना मत करिए। होगा तो पूरा होगा, अंधेरा छटेगा तो पूरा ही छटेगा, आधा अधूरा अंधेरा नहीं छटता। तो अपने भीतर सद्ज्ञान की ज्योति जगाइए, सम्यक का प्रकाश प्रकट होगा, मिथ्या अंधकार हमेशा हमेशा का नष्ट होगा। गुरुवर नमोस्तु। भगवान बाहुबली मोक्ष गए तो वर्तमान में मंदिर एवं प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, तो भगवान राम भी मोक्ष को गए, फिर उनकी प्रतिमा एवं मंदिर क्यों नहीं बनते हैं? कि रामचंद्र जी की प्रतिमा स्थापित नहीं है। कहते हैं मांगी तुंगी से रामचंद्र जी को निर्वाण हुआ, वहाँ उनकी प्रतिमा है। चूँकि ये महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष तो अनेक हैं, सबकी प्रतिमा स्थापित करने से पूजा अर्चा में व्यवधान आता है। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, और उन 24 तीर्थंकरों में ही हमने सभी पूज्य पुरुषों को समाहित कर लिया। विश्व की जितनी भी महाविभूतियाँ हैं वे सब 24 तीर्थंकरों में समाहित हो जाती। इसलिए हमने 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य किसी की आराधना उपासना नहीं की। जहाँ तक बाहुबली की बात है, बाहुबली भगवान ने युग के आदि में 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की और निर्वाण को प्राप्त किए। वे युग के आदि के महापुरुष थे, भगवान ऋषभदेव की संतान थे और भरत के भ्रात थे। इसलिए बाहुबली भगवान की प्रतिमा के स्थापन की परंपरा है, लेकिन वह भी मुख्य नहीं है। मूल नायक के रूप में कभी तीर्थंकरेतर अन्य किसी के बिंब की स्थापना नहीं की जाती। जहाँ भी जैन मंदिरों में होगा वहाँ हमारे 24 तीर्थंकरों को ही मूल नायक के रूप में स्थापित किया जाता है। अलग से बाहुबली आदि की प्रतिमाएं स्थापित करने में कोई दोष नहीं है, पर हम इतने सारे सबके जितने महान आत्माएं मोक्ष गए उन सब की मूर्तियां स्थापित करने शुरू कर दें तो हमारी स्थिति भी वही हो जाएगी जो बहुदेवतावाद के कारण दूसरी परंपरा का हुआ। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो। दीपक देखोगे अलग अलग होंगे, ज्योति देखोगे एक दिखाई पड़ेगी। तो हम दीप को नहीं ज्योति को और शिव को नहीं मोती को सम्मान देते हैं, चाहे भगवान ऋषभदेव हो या महावीर या अन्य कोई तीर्थंकर या रामचंद्र जैसे कोई अन्य महान आत्मा। ज्योति सबकी एक है और हम उसी वीत राग कैवल्य ज्योति की उपासना करते हैं, नाम चाहे जो हो। गुरुवर नमोस्तु। कोई श्रावक कुआं से पानी निकालकर उसे गर्म करके अभिषेक और साधु के आहार में उपयोग करता है, तो उस मंदिर और घर की ऊर्जा कैसी होगी? माने इलेक्ट्रिक रॉड जो इमर्शन रॉड है उससे पानी गर्म करके भगवान का अभिषेक या चौका लगा सकते हैं क्या? देखिए, ये तो कोई भी ईंधन है, ईंधन से आप जल गर्म करते हैं तो उसमें हानि नहीं है। ईंधन से आप जल भरें उसमें हानि नहीं है, जल को गर्म करें उसमें भी हानि नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से हमें विचार करना है। जल तो प्राशुक माना जाएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिक रॉड से करें या इलेक्ट्रिक हीटर से करें या आप अग्नि में चढ़ा करके करें या सोलर पैनल के माध्यम से करें। जो भी होगा उसमें तो वो प्राशुक होगा, क्योंकि उसमें अग्नि का प्रभाव है, अग्नि का संस्कार है। लेकिन उससे
हम सेवन करें, आहार बनाए या ना बनाए, ये बात थोड़ा विचारणीय है। आहार हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ होता है। खासकर इमर्सन रॉड से जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें बहुत कण आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो उसको और स्पष्टतया समझना चाहिए कि उसका आपके भोजन पर, स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ता। यदि पड़ता है तो उसे सुधार लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पक्षियों की रक्षा के लिए जैन समाज को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? पशु पक्षी और पूरी प्रकृति का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है, आंतरिक सह संबंध है, और हमें उस संबंध को सुरक्षित रख करके चलना चाहिए, तभी प्रकृति की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहेगी। प्राकृतिक संतुलन के विनष्ट हो जाने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता। तो हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाएं। पशु पक्षी पूरे पर्यावरण की शुद्धि में सहायक होते हैं, उसमें खासकर चिड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज की बदलती जीवन शैली के कारण चिड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उनकी अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई, कुछ विलुप्ति के कगार पर है। गौरैया चिड़िया जो हम लोगों की सुबह से नींद खोलती थी, आज वो देखने को नहीं मिलती। उसकी कई वजह हैं, क्योंकि हमने उनके बसेरे उजाड़ दिए। जो वनों में पेड़ों में रहने वाले पक्षी थे उनके लिए पेड़ नहीं बचे, और जो घरों में बसेरा करते थे उनके लिए घर में घुसने के लिए जगह नहीं बची। आप पूरा घर एयर कंडीशन बना कर रखते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद रहते, एक नन्ही सी सुराख भी अपने घर में नहीं बचोड़ते, तो कोई चिड़िया, कोई गिलहरी जैसे क्षुद्र प्राणी अपना स्थान कैसे पाएंगे? और रही सही एक असर कुछ वास्तुविदों ने निकाल दी। उनने और तरह तरह की बातें बता दी, ऐसा करने से ये नेगेटिव ऊर्जा और ये पॉजिटिव ऊर्जा। मुझे समझ में नहीं आती कि जीव दया करने से नेगेटिविटी कैसे बढ़ेगी। लेकिन लोगों ने इस आधुनिक फैशन के परिणाम स्वरूप इस तरह की दुर्वस्था बना दी, जिससे ये प्राणी अब दिखते ही नहीं। मैं आप सबसे कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय चिड़िया दिवस तो एक दिन चिड़ियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाना ठीक है, पर चिड़ियों के लिए एक दिन के लिए जागरूकता नहीं, सारे जीवन के लिए जागरूकता होनी चाहिए। और आप सबसे मैं पहला सुझाव दूंगा कि जब भी अपना घर मकान बनाओ तो अपने रहने के साथ साथ उन प्राणियों की भी रहने की भावना हृदय में रखो, और उनके लिए कुछ ताके मौके अपने घर में जरूर छोड़ो, ताकि वहाँ बसेरा कर सके। अजमेर में एक डॉक्टर ने मुझे बताया, महाराज मैंने अपने घर के नर्सिंग होम बनाया, नर्सिंग होम के बाहर जो पेड़ लगाए, पेड़ में मैंने अनेक घोंसले, कृत्रिम घोंसले लगाए, और उन घोंसलों में चिड़ियाँ रह रही हैं। आपको किसी तरीके से उनके रहने का भी ख्याल रखना चाहिए। पूरी धरती पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, उनका बसेरा छीन रहे हैं, उनका निवाला छीन रहे हैं, ये घोर अपराध है। आपको उनकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, उनके दाने के लिए, उनके पानी के लिए भी प्रबंध करना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वे सारे प्राणी तुम्हारे ही आश्रित हैं, और वो तुम्हारे उपकारी भी हैं, क्योंकि वातावरण की विषाक्तता को विनष्ट करने में उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसा पारिस्थितिकी विज्ञानी ऐसा बताते हैं। इसलिए इकोवैलेंस को कायम रखने के लिए हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपना सारा जीवन जीव दया के लिए लगाया है। अजमेर के चातुर्मास के समय उन्होंने बर्ड फीडर की बात की थी। अपने मंच से हजारों लोगों ने बर्ड फीडर खरीद कर अपने घरों में लगाया था। हर घर में होना चाहिए। अन्य भी उसके अनेक विकल्प आ गए। घरों में कृत्रिम घोंसले आप टांग के रखें, जाकि वहाँ आके वो रह सके, अपना घर बसा सके। ये व्यवस्था मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि जब से सीमेंट के, ये कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, उनके बसेरे उजड़ गए। अब फिर लोग बोलते क्या करें महाराज, कहीं एसी में दुबक करके वो अपना अंडा देते हैं, कहीं ये करते, उनका बसेरा ही छिन गया, वो बढ़ेंगे कैसे? प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इस कारण ढेर सारी बीमारियां भी पनपने लगी। अतः इन पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से भी मैं कहूँगा, बच्चों को चिड़ियाँ बड़ी प्रिय होती है, तो वो अपने माँ बाप से कहे कि नहीं हमारे घर में बर्ड फीडर लगाइए, एक आर्टिफिशियल नेस्ट लगाइए, घोंसला लगाइए, ताकि वो रह सके और दूसरों को प्रेरित करे। स्कूल में ऐसा कहे, परिवार में कहे, मित्रों से कहे, परिजनों से कहे, तो एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है और पूरे समाज को उसका लाभ मिल सकता है। प्रामाणिक समाधान।